Hello friends, welcome to Takshilala Academy. I am Advocate Sneha Soni from Takshilala Academy and it is in Lucknow. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार PCSG 2020 की सीरीज़ का एक और सब्जेक्ट, एक और लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए देखें यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम ईयर 2013 टू 2018। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसको हमने डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 to 20 हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहे हैं, उसके बाद वाले हम सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अगर हम देखें इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए गए थे फ्रॉम 2013 टू 2018 तक में। तो लेट अस गो थ्रू इट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था अ टेंडर इज़, टेंडर क्या है? तो अगर हम देखें सेक्शन 2A, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A अ टेंडर इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, और ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स डिस्प्लेड इन अ शोकेस ऑफ अ शॉप विथ प्राइस टैग। प्राइस टैग के साथ अगर कोई सामान शोकेस में रखा हुआ है तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ ऑफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, और ये क्वेश्चन 2013 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट केस इज केस रिलेटेड टू जनरल ऑफ़र। तो जनरल ऑफ़र का मतलब होता है कि पब्लिक एट लार्ज आप ऑफ़र दे रहे हैं। तो इसका सबसे लीडिंग केस वॉज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉरपोरेशन का केस था, सेक्शन 2B, और ईयर इज़ 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में आपसे पूछा गया था कि प्रपोजल को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B। Next question is every promise and every set of promise forming the consideration for each other is, इट इज़ एन एग्रीमेंट। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट एग्रीमेंट की कोई एग्रीमेंट का आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया था, तो सेक्शन 2E में इट इज़ डिफाइंड, और ये क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जो क्या हुआ, सीजेस, जो उसका ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, अनलॉफुल था, तो उसका वो क्या हुआ, सीजेस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सीज टू एनफोर्सेबल इट इज नोन एज, वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, और ये क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया था कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द अदर। एक पार्टी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल कराना चाह रही है, दूसरा नहीं, तो इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था इनिशियल स्टेज पे, बट थोड़े आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल बन गया ड्यू टू सम अनफोर्सीन फैक्टर्स। तो इट विल ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो वैलिड था हमारा, बाद में क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो जिस दिन से एनफोर्सेबल बाय लॉ वो सीज होता है, वो नहीं हो सकता है, आगे फॉलो नहीं करा सकते हैं, तो इट विल बिकम वॉइड सिंस द टाइम इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जिस दिन से वो अनलॉफुल हुआ है या जो भी फैक्टर्स उसके साथ हुए हैं जिससे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो पा रहा है, उस दिन से हम उसको क्या कर देंगे, वाइड घोषित कर देंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 के बारे में आपसे पूछा गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इज़ कम्प्लीटेड। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हम कंप्लीट मानते हैं, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब प्रपोजर के नॉलेज में चीज़ आती है तब हम उसको कंप्लीट मानते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करें कि ए ने क्या किया, प्रपोज किया बाय लेटर, ए ने प्रपोज किया बाय लेटर बी को, तो उसका प्रपोजल कैसे गया है, बाय लेटर गया है। तो जब बाय लेटर गया है कि हम एक घर बेच रहे हैं टू सेल अ हाउस, इसने यहाँ से इसको क्या किया, लेटर पोस्ट किया, ठीक। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ये वाला स्टेज क्या है, ये है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ये तो कंप्लीट हो गया, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। जैसे ही बी को यहाँ पे लेटर मिला, ये स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल। अब बी ने क्या किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया क्या, ए का प्रपोजल,
तो जब बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट लेटर भेजा था और ए ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपसे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात की जा रही है तो ये फर्स्ट चीज़ आएगी, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है तो जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया इट बिकम्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की गई थी, तो जैसे ही नॉलेज ऑफ प्रपोजर के आता है वैसे ही वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, और ये सेक्शन 4 में दिया गया है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर। कब जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऑल इसेंशियल्स अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है कि एक्सेप्ट नहीं किया, कोई ऐसी प्रेसिडेंट कंडीशन थी एक्सेप्टेंस से पहले जो एक्सेप्टर था वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, और क्या था कि टाइम लैप्स था उसमें, कि टाइम लैप हो जा रहा है, जो टाइम आपका प्रपोजल में बना के दिया था वो टाइम पे ही उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या जो प्रपोजर था उसने की डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई। तो ये सब रीज़न आपके सेक्शन 6 में दिए हैं जिसकी वजह से रिवोकेशन हो सकता है। Then next question is, in order to contract a proposal into promise, the acceptance of proposal must be absolute and unqualified। ये आपका सेक्शन 7 बोलता है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। Then valid contract से it is very important। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चंस बने कॉन्सिक्वेंटली 2013, 16, 18 में बने हैं। अच्छा, डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस बने थे, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, जहाँ पे आपकी एज फैक्टर आ जाता है। यहाँ पे जो लीडिंग केस है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास का जो केस था ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेंट विच इज़ सेक्शन 14। तो जो क्वेश्चन था वो आपका था फ्री कंसेंट के बारे में, कहाँ पे डिफाइन किया, तो डायरेक्ट आपसे सेक्शन पूछा गया था, तो इट इज़ सेक्शन 14 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक गुरु है, उसने अपने चेले को बोला है, चेला मीन्स जो उसका डिवोटी है जो उससे फॉलो कर रहा है, उसको बोला है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो और मेरे नाम पे करने के बाद तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसे क्या कर रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है किसी तरह से, तो इट विल बिकम वॉइड। ये गिफ्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और अंडर सेक्शन 16 ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the consent of contract is caused by corrosion, the contract, this is contract not contact, okay, the contract under section 19 is, अब जब फ्री कंसेंट नहीं है तो इट विल बिकम voidable, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। सो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। जो आपने वीडियो देखा उसके बारे में आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। सेकेंडली कमेंट करिए आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।